वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जो करने वाले हैं वो 8वां सेट करने वाले हैं। 7 सेट की जो प्लेलिस्ट है वो जीके वर्ड चैनल पे पड़ी हुई है। हमारा टारगेट है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना। उसके लिए जो हिंदी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं जिसको कम से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। 10 से 15 मिनट के बीच में आप हिंदी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस वो जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हों। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है ये आया हुआ था, सेकेंड शिफ्ट थी इसकी। ये जो अभी 2019 में पेपर हुआ है उसी की सेकेंड शिफ्ट थी। 27 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ उसकी सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। हूबहू वही पेपर है। उसकी फ़ोटो यहाँ पे डाली गई ताकि आपको फैमिलियर लगने लगे, आप इसको देख के असहज ना महसूस हो। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। जीके वर्ड चैनल में हिंदी और जीके की पूरी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है यूपी पुलिस की। 75 क्वेश्चन जो आपके हैं वो यहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए जीके वर्ड में। आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की, अधिकरण कारक क्या क्या होता है? अधिकरण में पे पर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पे पर। तो इस तरीके याद कर लेंगे आपको। तो एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है आपके कारक से जो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें देखो, इसमें है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अति उत्तम पुरुष। देखो, अन्य पुरुष क्या होता है? मैं जो आता है वो अन्य पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में तू, अन्य पुरुष में ये सब अन्य पुरुष में आता है। अति उत्तम पुरुष कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कर जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। जब अभी अभी समाप्त हुई है मतलब तो हो गई है, तो भूतकाल है। तो ये क्या होगा? आसन्न भूतकाल, मतलब अभी अभी समाप्त हुई है। ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा, देख कर फिर उसके बाद निबंध लिखा। तो क्या हो जाएगा? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, मतलब पहले देखा फिर उसके बाद निबंध लिखा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे एक शब्द विकल्प हो। शब्द वाक्य क्या है? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो कोई क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि इसको जो है काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जबकि इसमें क्या हो सकता था? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके इसका एक शब्द लिखिए, लेकिन क्या हुआ, आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा लगे उसके लिए इन्होंने ऐसा कर रखा है। तो यही हम लोग को प्रैक्टिस में क्या होता है, हम लोग जल्दी कैच कर लेते हैं कि हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ध्यान किस पे देना है? ये जो वाक्य दिया हुआ है, किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता वो क्या होता है? अनिवार्य। जो कार्य किया ना जा सके वो होता है संभव। जो हमेशा रहे तो आजीवन। जो कार्य किया जा सके वो संभव। तो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वो अनिवार्य कार्य होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चयन करें। तो अनेकार्थी का एक शब्द अर्थ है, उसका चयन करना है। शब्द क्या है? अरुण। अरुण किसका है? अरुण है सूर्य का। अरुण है सूर्य का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित से 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन कर दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पे क्या देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा समय एंगेज करने के लिए होता है। यहाँ पे पूछा गया स्त्रीलिंग, तो ये पूछ सकता था डायरेक्ट के प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेकिन आपका ज़्यादा समय इसमें लग जाए इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
तो यही चीज़ प्रैक्टिस में हम लोगों को और ज़्यादा निखर के सामने आती है कि हमें किस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे पूछा गया इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, प्रबंधकर्ता का। तो जो करता है लास्ट में ता में बड़ा की मात्रा, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमेशा त्री में बड़ी की मात्रा लग जाती है, तो प्रबंधकर्त्री ये हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। किसका बहुवचन चाहिए, नेता का। नेता का बहुवचन क्या होता है, नेता का बहुवचन नेते नहीं, नेतो नहीं, नेताओं नहीं। नेता का बहुवचन नेता ही होता है। नेता का बहुवचन क्या होता है, नेता। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए सही शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। ऋतु का बहुवचन चुनना है। ऋतु का जो बहुवचन होता है वो ऋतुओं नहीं, ऋतुओं नहीं, ऋतुएं नहीं, इसमें ये वाली बिंदी लगती, चंद बिंदी, ऋतुएं, ऋतुएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। मतलब स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो ये जो लाइन होती है टा ठ ड ढ ण, वो क्या होता है, नासिका द्वारा उच्चारित होता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में करेला कड़वा है। करेला कड़वा किस अवस्था में, तो ये अवस्था होती है मूल अवस्था। किसमें होती, करेला कड़वा है, ये किसमें होती, ये होती मूल अवस्था में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तुलसीदास ने क्या लिखा, रामचरितमानस, बहुत ही फेमस है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनाओं में एक क्वेश्चन जरूर आता है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक की रचित उपन्यास है। रंगभूमि, रंगभूमि किसकी है, रंगभूमि है प्रेमचंद की, रंगभूमि है प्रेमचंद की। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया उसी क्वेश्चन पेपर में। और फिर कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना आई, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। जैसा कि पहले क्वेश्चन पेपर किया था वो अगर करेंगे तो उससे देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसमें पूछा गया था कामायनी किसकी रचना है, तो यहाँ पूछ लिया गया जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना क्या है, तो क्या है वो, कामायनी। नीजा किसकी है, नीजा है महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न प्रयोजकों में किसी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ। ये जो है जो वो आया हुआ था अपठित गद्यांश, ये उसका क्वेश्चन है। ये वाला कर लेते हैं। तनिज तनित तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, ये किसका है, ये कौन सा अलंकार है। उचित अलंकार पूछा गया है इसमें, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों, ता शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो। सही अवयव का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इसमें सही अवयव बताना है। सही अवयव इसमें बताना है। आज दिन भर वर्षा होती रही, इसमें सही अवयव बताना है। बताइए, क्रिया विशेषण अव्यय होगा, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा, या फिर विस्मयादि बोधक होगा। तो इसमें होगा क्रिया की विशेषता बताया है कि दिन भर वर्षा होती रही है, तो इसकी क्रिया की विशेषता तो क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यह शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, इसका शुद्ध रूप निकालना है।
आप नानी के घर जाओ, तो जब आप लगा हुआ है तो ये सम्मान सूचक शब्द है, तो जाओ की जगह हो जाएगा जाइए। आप नानी के घर जाइए, यह है पहला ऑप्शन। तो ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्षण में कितने चरण होते हैं? डायरेक्टली पूछ लिया गया एक क्षण में कितने चरण होते हैं, तो ये इसका एक कॉमन आंसर बताएंगे 4। एक क्षण में कितने चरण होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ। गीदड़ भभकी, भभकी मतलब धमकी देना। किस टाइप की? कोरी धमकी देना। कोरी धमकी जो है उससे कहते हैं गीदड़ भभकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? धातु, तो वह श्र। 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसमें पूछा है कर्मवाच। हाथी ने केला खाया, इसमें पूछा गया है कि कर्मवाच, तो इसमें क्या होगा? से या के द्वारा लगा देंगे। कर्मवाच लगाना है से या के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? हाथी केला खाता है, नहीं ये नहीं है। हाथी केला खा गया, नहीं ये नहीं है। हाथी द्वारा केला खाया गया, हाँ ये है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? जो अर्धविराम का चिन्ह है वो क्या होता है? जो बी ऑप्शन है ये अर्धविराम का चिन्ह होता है, एक डॉट होता है, एक कॉमा। ये विस्मयादिबोधक का हो गया, ये पूर्ण विराम का हो गया, ये कॉमा हो गया अल्प विराम का। 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन, आनंद मतलब सर, दस मतलब 10 सर वाला। 10 है आनंद जिसके, 100 नहीं। 10 है नाना जिसके नहीं। 10 है आंगन जिसके नहीं। 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 सर है उसे दशानन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल मतलब क्या हो गया? दक्षता। कौशल मतलब क्या हो गया? दक्षता। ज्योत्सना मतलब चांदनी। नीड़ घोंसला। चपल चंचल, ये क्या है? बिजली। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में क्या उपसर्ग है? अवगुण शब्द में पूछा गया है क्या उपसर्ग है, तो अवगुण में अव प्लस गुण, तो अव इसमें हो गया उपसर्ग और गुण क्या हो गया? मूल शब्द। तो अव क्या हो गया? इसका उपसर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कर जो प्रत्यय नहीं जिसमें लगा हुआ है। लाली माँ प्रत्यय है। टुकड़ी, शक्तिमान, सफल, सफल में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ये मूल शब्द ही है। अगला क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, ग्राम क्या है? ये है तत्सम, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? गांव। तद्भव रूप क्या है इसका? गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बंधन मतलब रोकना, तो क्या हो गया? मुक्ति मतलब छोड़ देना। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें सही संधि विच्छेद वाला हो। किसकी? सूक्ति। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, ए ऑप्शन सही है। इसमें दीर्घ संधि लगी हुई है। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा पूछा है, धर्म की आत्मा, तो इसका सही क्या हो जाएगा? धर्म प्लस आत्मा। संधि विच्छेद में होता क्या है, जो 2 शब्द होते हैं जिनके जोड़ के एक नया शब्द बनाया जाता है, उन दोनों शब्द का अपना अपना एक अर्थ होता है।
तो धर्म प्लस आत्मा, धर्म ऐसे लिखा जाता है, आत्मा ऐसे, तो क्या बन जाएगा? धर्मात्मा। तो यहाँ से जो है सेट 8 जो है ख़त्म हो गया है। आपके कितने नंबर आए हैं? अगर आपके जो है 37 में से 37 नंबर नहीं आते हैं तो मतलब है अभी और तैयारी की आवश्यकता है। तो और तैयारी के लिए जुटे रहिए। अगला जो सेट है सेट 9, वो जल्दी ही आपको जीके वर्ल्ड चैनल में मिल जाएगा। इसलिए जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।